महाभारत। यह केवल युद्ध की गाथा नहीं थी, यह एक सदी पुरानी भूलों, षड्यंत्रों और अन्याय की कहानी थी। यह केवल अर्जुन, भीष्म, दुर्योधन और श्री कृष्ण की गाथा नहीं थी, बल्कि यह उन स्त्रियों की भी पीड़ा थी जिनके जीवन ने इस महायुद्ध की नींव रखी। वांग अंबा, प्रतिशोध की ज्वाला, काशी की राजकुमारी अंबा, जिसने बचपन से ही स्वयंवर में चुने गए राजकुमार से विवाह का सपना देखा था, लेकिन भीष्म ने उसे जबरन हर लिया और हस्तिनापुर ले आए। जब उसने प्रेमी राजा शाल्व के पास जाने की विनती की तो उसे अस्वीकार कर दिया गया। तुम अब किसी योग्य नहीं। शाल्व के ये शब्द उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गए। वह लौटकर भीष्म के पास आई, न्याय की गुहार लगाई, लेकिन भीष्म ने कहा, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं, विवाह नहीं कर सकता। तब अंबा ने प्रतिज्ञा ली, भीष्म, तुमने मेरा जीवन छीन लिया, अब मैं तुम्हारे अंत का कारण बनूंगी। और यही हुआ। अगले जन्म में वह शिखंडी बनी और महाभारत युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। 2. द्रौपदी। अपमान की चिंगारी राजसभा में दुर्योधन के शब्द गूंजते हैं, अब यह हमारी दासी है, आओ देखो राजसभा की नई नौकरानी को। द्रौपदी अपमानित किंतु क्रोध से भरी खड़ी थी। उसकी आंखों में आक्रोश था, पर उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं। भीष्म, द्रोण, विदुर सभी मौन थे। कर्ण और दुःशासन हंस रहे थे। पितामह, क्या यही आपका धर्म है? क्या नारी का सम्मान करना आपकी प्रतिज्ञा में नहीं था? भीष्म चुप थे, युधिष्ठिर लज्जित थे, और तभी द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, मैं प्रतिशोध लूंगी, यह हस्तिनापुर रक्त से लाल होगा। और यही हुआ। महाभारत का युद्ध इस अपमान की आग में ही सुलगा था। 3. कुंती, मां का त्याग। गंगा के तट पर एक छोटी सी टोकरी बह रही थी, अंदर एक नवजात शिशु जिसकी आंखों में सूर्य का तेज था। हे सूर्यदेव, यह मेरा ही पुत्र है, लेकिन समाज का भय मुझे उसे त्यागने पर मजबूर कर रहा है। कुंती के आंसू गंगा में विलीन हो गए, लेकिन वह बालक कर्ण आगे चलकर उन्हीं के पुत्रों का सबसे बड़ा शत्रु बना। कुंती, तुम्हारा यह निर्णय तुम्हारे पुत्रों की नियति बदल देगा। देवर्षि नारद की भविष्यवाणी सच हुई। यदि कुंती ने कर्ण को अपनाया होता तो शायद महाभारत की कथा ही अलग होती। 4. गांधारी। श्राप की शक्ति, युद्ध समाप्त हो चुका था। धृतराष्ट्र विलाप कर रहे थे और गांधारी की आंखों में केवल राख थी, उनके 100 पुत्रों की राख। हे कृष्ण, तुमने सब देखा, फिर भी यह विनाश रोका नहीं। माथे, यह नियति थी। कृष्ण ने उत्तर दिया। गांधारी ने अपनी चिता के समान जलती आंखों से कृष्ण को देखा और कहा, तो सुनो कृष्ण, जैसे मेरे पुत्र मरे हैं वैसे ही तुम्हारे कुल का भी विनाश होगा। यही श्राप आगे चलकर यादव वंश के विनाश का कारण बना। 5. सत्यवती। हस्तिनापुर की अनकही कहानी। काश भीष्म ने विवाह किया होता तो आज हस्तिनापुर को योग्य राजा मिलता। सत्यवती, जिसने कभी हस्तिनापुर की सत्ता को बचाने के लिए अपनी संतानें भी बलिदान कर दीं, अब एक वीरान महल में अकेली थी। माता, आपकी इच्छा से ही यह सब प्रारंभ हुआ था। देवर्षि नारद बोले। सत्यवती की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह समझ चुकी थी जो उसने किया वही इस विनाश का बीज था। निष्कर्ष, अन्याय जो इतिहास बना। महाभारत केवल राजाओं और योद्धाओं की कहानी नहीं थी, यह उन स्त्रियों की पीड़ा थी जिन्होंने इसे जन्म दिया। यदि भीष्म ने अंबा के साथ न्याय किया होता तो महाभारत न होता। यदि द्रौपदी का अपमान न हुआ होता तो युद्ध न होता। यदि कुंती ने कर्ण को अपनाया होता तो विनाश न होता। यदि गांधारी का श्राप न होता तो यादव कुल नष्ट न होता। यदि सत्यवती ने अलग निर्णय लिया होता तो यह रक्तपात न होता। यह 5 स्त्रियां केवल पात्र नहीं थीं, यह वो धधकती ज्वाला थीं जिनके कारण महाभारत हुआ। अब प्रश्न यह है, क्या यदि इनके साथ न्याय हुआ होता तो महाभारत टल सकता था?